पहले परिश्रम आपको करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। महाराज ध्रुव जी के जीवन का किया हुआ त्याग आज सारे संसार में ध्रुव जी ने एक बड़ा सा दिव्य भगवान के स्थान की प्राप्ति किया। इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए, बेन हुए। इन्हीं के वंश में महाराज पृथु हुए जो भगवान के अवतार हैं। यहीं पर चतुर्थ स्कंद समापन होता है, पंचम स्कंद का शुभारंभ होता है। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने मनु महाराज के 3 कन्याओं के वंश की चर्चा, प्रथम पुत्र के वंश की चर्चा श्रवण कराई, लेकिन द्वितीय पुत्र के विषय में आपने कोई विशेष चर्चा नहीं किया। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन महाराज मनु के द्वितीय पुत्र थे महाराज प्रियव्रत। पिता के समान यशस्वी राजा थे। भगवान की कृपा संतान नहीं थी। मित्र वरुणा नाम की यज्ञ करवाई और ऐसे अग्नि से एक बालक का जन्म हुआ। बच्चे का नाम पड़ा आग्नेत्र। आग्नेत्र भी अपने पिता के समान यशस्वी राजा। इनको भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो राजा के नाभि से बालक को जन्म हुआ। बच्चे का नाम पड़ा राजा नाभ। राजा नाभ के पुत्र थे महाराज ऋषभदेव जी। ये भगवान के अवतार हैं। ऋषभदेव जी का नियम था, नेपाल प्रक्षेत्र में गंडकी नदी में कमर तक जल में खड़े होकर हाथ में जल लेकर भगवान को सूर्यार्घ देते और प्रातःकालीन बेला से जब तक भोर भास्कर भगवान अस्ताचल की ओर नहीं जाते थे तब तक ऐसे सूर्य को देखते। जब करते संध्याकालीन बेला में कुछ बना खाकर प्रेम के साथ विश्राम करते। प्रातःकालीन की यही क्रिया। एक समय इन्हीं ऋषभदेव जी के शासन काल में इस भारत की पवित्र पावन धरित्री पर अकाल पड़ गया। समस्त जनता त्राहि त्राहि करने लगी। ऋषभदेव जी के सामने जाके हाथ जोड़ लिया, प्रभु ऐसे अकाल से दुख को सुरक्षा करें। भगवान ऋषभदेव जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना किया, प्रभु आज तक यदि हमने निष्काम सेवा किया है तो समस्त इस सेवा को ले ले और इस भारत की पवित्र पावन धरित्री पर वर्षा करा दे, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान सूर्य नारायण ने दिव्य मंगलमयी इंद्र से कहलवाकर वर्षा कराई। अकाल समाप्त हो गया। इन्हीं ऋषभदेव जी के महाराज 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत जी और इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का भारत वर्ष नाम पड़ा। पहले इस वर्ष का नाम कुशावर्त, तिलावर्त, मलयखेत, अजनाब, कन्नी इत्यादि बहुत सारे नाम थे। भरत जी के नाम से इस पवित्र देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। भरत जी का नित्य नियम था, पिता के समान गंडकी नदी में कमर तक जल में खड़े होकर, चाहे वो गर्मी का महीना हो, चाहे वो ठंडी का महीना हो, चाहे वो वर्षा का महीना हो, 12 महीने नित्य नियम था। प्रातःकालीन बेला से लेकर संध्याकालीन बेला तक भगवान सूर्य को सूर्यार्घ देते और भगवान सूर्य का दर्शन करते। तब करते संध्याकालीन बेला में कुछ फलाहार कर लेते। कई वर्ष व्यतीत हो गया और ऐसे कई वर्ष व्यतीत होते। महाराज भरत जी, गर्मी का महीना था, नदियां उफान पर थी। भरत जी हाथ में जल लिए हुए अभी ही भगवान सूर्य नारायण को सूर्यार्घ देने के लिए हाथ को जो ही ऊपर उठाया तभी एक हरणी प्यासी हुई गंडकी नदी में जो ही मुख डाला, पीछे से किसी सिंह की आवाज सुनी। हरणी अपनी जान बचाने के लिए संतान की प्राप्ति होने वाली थी, वो नदी में छलांग लगा दिया और जो नदी में छलांग लगाई उफनती हुई नदी में प्रसव बाहर हो गया और उस पार जाते हरणी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भरत जी ऐसे दृश्य को देखकर आज भरत जी के हृदय में दया आ गई। छोटा सा हरिण शावक है, मैया मर गई है और यदि ऐसी उफनती हुई नदी में बह जाएगा तो इसका भी प्राणांत हो जाएगा। आज भरत जी ने हाथ का लिया हुआ जल त्याग कर दिया। अभी भगवान को सूर्यार्घ भी नहीं दिया था। दौड़ते हुए जाके उस छोटे से हरिण शावक को उठाकर गोदी में ले लिया। बड़ा प्यारा सा बच्चा था
और ऐसे हरिण शावक को लेकर अपने आश्रम में गए। विचार करने लगे, मैया नहीं है, क्या खाएगा, दुग्ध घी भी व्यवस्था नहीं है, क्या पिलाएंगे, भूखा मर जाएगा। आज भरत जी अपने आश्रम में हरिण शावक को बंद कर कोमल कोमल घास के पत्तों को लेकर अपने हाथ से घास के पत्तों को खिलाते, ये कुछ ही खा लेगा तब भी जीवित रहेगा। ऐसे भरत महाराज जो नित्य नियम था, भगवान सूर्य का दर्शन करते, प्रातःकालीन बेला से संध्याकालीन बेला तक नित्य नियम टूटने लगा। कभी 2 घंटे पूजन कर लेते, कभी 1 घंटे, कभी आधे घंटे, पूरा समय हरिण शावक में लगा दिया। एक दिन भरत महाराज प्रातःकालीन बेला में भगवान सूर्य को सूर्यार्घ देकर लौटना चाह रहे थे, तभी 40-50 हरिणियों का झुंड आया और उसी बीच में वो छोटा सा हरिण शावक भी चला गया। भरत जी आश्रम पर पहुंचे तो देखा वो बच्चा था नहीं, और ऐसे बच्चे को ना देख आज भरत जी का हृदय द्रवित हो गया। कहां गया होगा, किसी पनैले पशु ने मार दिया होगा। नहीं नहीं, मैया नहीं है, भूखा मर गया होगा, कुछ खाया नहीं था। लताओं से प्रश्न करते, अरे किसी छोटे से हरिण शावक को देखा है। वृक्षों से प्रश्न करते, और ऐसे वृक्षों से लताओं से प्रश्न करते। आज पूरे वन में हरिण शावक को देखा, लेकिन कहीं भी हरिण शावक का पता नहीं चला, नहीं दिखाई दिया। 1 महीने का दिन व्यतीत होते भरत जी का शरीर कृशकाय हो गया, और ऐसे शरीर दुबला पतला होते भरत महाराज हरिण शावक का ध्यान करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंतर्मति सगति, अंत में हमारा विवेक जिसमें होगा हमें जन्म उसी में लेना पड़ेगा। आज भरत महाराज आसक्ति थी हिरण के प्रति, शावक के प्रति, और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो अगला जन्म महाराज भरत जी को पशु बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। यह जानते थे, आसक्ति के कारण पशु बनना पड़ा। और यात्रा भी करते, या चींटी भी दिखाई देती तो पैर हटाकर दूसरी जगह रख देते। ना ना, ये चींटी भी मर गई तो इससे भी बड़ा अपराध होगा। इस संसारिक जीवन में 84 लाख योनियों में ये आवागमन सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। आसक्ति करना है, प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, जिससे जीव का कल्याण हो जाएगा। और आज परमात्मा से नहीं, परिवार से नहीं प्रेम है तो गेट पर सबसे पहले बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। इतना प्रेम है पशु से कि अपुआ के लिए व्यवस्था ना हो, लेकिन उसको खिलाने के लिए लखनऊ से डबल रोटी आएगी। अपुआ चलने के लिए गाड़ी नहीं है, लेकिन कुत्ते को घुमाने के लिए बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी। ये जगह कथा सुन रही थी लखनऊ में, एक वकील साहब था, बड़ा इतना बड़ा कुत्ता था, गाड़ी से जैसे उतरे तो कुत्ता हमारी तरफ भगा। हमने कहा वकील साहब जब तक 7-8 दिन हम रहे ना तो कुत्ता बांध दे। बोले गुरुजी काटेगा नहीं, हम हैं ना। हमने कहा आप हैं तो, लेकिन हमको बड़ा डर लगता है, इसे कहीं बांध दो 7-8 दिन हमको दिखाई ना दे। हाँ हाँ ठीक गुरुजी बांध देंगे। और जब भीतर कमरे में गए बैठे तो कुत्ता कभी इधर आ जाए कभी इधर आया, हमको बड़ा डर लगा। हम सोफा में चिपकते चले जाएं कहीं काट ना ले। हम के भैया इसको अभी बंधवाए दो, जलपान बाद में करवाओ लेकिन इसे पहले बंधवाए। बोले गुरुजी इसमें आपका दोष नहीं और कुत्ते का भी दोष नहीं है, जिस सोफा पर आप बैठे हैं ना ये सोफा कुत्ता वाला है। जाएगा कभी इधर जाए कभी इधर जाए। ये प्रेम है। प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करो, जिससे जीवन में लाभ मिले।
आज भरत जी की आसक्ति अंतर्मति सगति, अंत में विवेक हरिण शावक में गया तो भरत जी को द्वितीय जन्म हरिण शावक बनना पड़ा, मृग योनि में जाना पड़ा। और ऐसे मृग योनि का त्याग करते भरत जी का तीसरा जन्म था, आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। और भरत जी 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। नित्य नियम था, भरत जी को याद था, एक छोटी सी गलती के कारण हमारा एक जन्म बिगड़ गया। 24 घंटे नित्य निरंतर भगवान का भजन करते, जैसी भी जो भी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो। ये नहीं था नहाए नहाए तो भगवान का नाम न ले, नहाए तो गलत है जाएगा। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल सिदस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो। नाम जपत मंगल सिदस हो। आज भरत महाराज जैसी भी स्थिति में रहते, परिस्थिति में रहते, सिर्फ एक काम था, नित्य निरंतर भगवान का भजन करते थे। भगवान की सेवा अर्चन बंदन, दूसरा काम नहीं था। भाई लोगों ने भरत जी को इंगित किया, महाराज ऐसे काम नहीं बनेगा, कुछ खेत में काम करो, खाने के लिए तब मिलेगा। भरत जी को रखवाली में भेज दिया, जाओ खेत की रखवाली करो। तो देखा भरत जी के खेत में गाय चल रही थी। भरत जी दुबक कर दूसरे के खेत में बैठ गए। भाई लोग देखने के लिए गए तो देखा अपना खेत गाय निपटाई जा रही है और भरत जी दूसरे खेत में दुबक कर बैठे। तो भाइयों ने डांटा, पागल है, अपनी खेत की रखवाली ना तो दूसरे के खेत की रखवाली करता है। भरत जी ने कहा, भैया हम कहा जाने, ये अपनों खेत है, ये दूसरे का, हम तो जो सोचे सब अपनों, तो इसी में बैठ गए। भाइयों ने कहा, बड़ा मूर्ख है, तुम्हारा नाम भरत नहीं, आज से जड़ भरत होना चाहिए। तब से भरत जी को नाम जड़ भरत हो गया। भरत जी घर गए, भाई लोगों ने भेज दिया, जाओ मेड़बंदी कर दो। भरत जी फावड़ा उठाए, कमर तक गड्ढा खोद दी। भाई लोग कह, तुमने मेड़बंदी कहा? ये हमने मेड़बंदी किया, कमर तक गड्ढा खोद दी। अच्छा, सही नाम रखा, तुम मूर्ख है, तुम्हें मेड़बंदी करना नहीं आता है, और ये खेत की तुम सुरक्षा नहीं कर सकते हो। अच्छा हुआ, कम से कम भजन तो सही हो पाएगा। भोजन और भजन एकांत में करो। आज भरत जी यात्रा प्रारंभ कर दी और जैसी भी स्थिति में रहते ऐसे भगवान का दिव्य भजन करते कि जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में
रास्ते में झूमते हुए प्रेम के साथ जिस धाम में जिस काम में जिस धाम में रहो, जिस धाम में जिस काम में जिस काम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो, जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, 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 राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। बोले सच्चिदानंद भगवान के। आज भरत महाराज यात्रा करते रास्ते में एक महात्मा को आश्रम था, बुलाया आ जाओ कुछ प्रसाद पालो तब जाओ। बड़ा सुंदर सा फल दे दिया, प्रसाद प्राप्त किए, आगे बढ़े। भरत जी एक स्थान पर बैठे भगवान का जप करते। एक कोल भील सरदार ने माता भद्रकाली मैया की मनौती माना था, हमारी मनौती पूर्ण हो जाएगी तो हम एक नरबली भेंट करेंगे। कोई मिलता ना। कोल भील ने 4 की संख्या में सरदार को भेजा।
गए तो भरत जी को देखा हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, दोनों हाथ इधर से पकड़ लिया, दोनों हाथ इधर से पकड़ लिया। तो भरत जी सोचे मौन स्वीकार लक्षण, मौन रहना उचित है, कुछ बोले ना। स्नान कराए ले गए, बढ़िया सा दिव्य भोजन दिया, वस्त्र पहना दिया, भद्रकाली मैया के मंदिर एक बार मैया का पूजन किया, दोबारा भरत जी का पूजन किया। और भरत जी का सोचे आज सिरों कटवाने का नंबर आएगा। निकाली तलवार और जो ही भरत जी का सिर झुकाया, गर्दन पर तलवार रखना चाहा, मैया मूर्ति से प्रकट है गई। सरदार के हाथ से तलवार छीन ली, जितने सरदार आए सारे के सिर को काट दिया। भरत जी सुरक्षित मंदिर मैया को प्रणाम किए, बाहरे परमात्मा तू बड़ी कितनी कृपा करता है। 10-5 कदम आगे बढ़े, राजा रहुगण भगवान कपिल के आश्रम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। एक कहार बीमार हो गया, अब बिना 4 कहार के पालकी आगे जावे ना। तो रहुगण ने कहा यही कोई व्यक्ति होगा, पकड़ लो, थोड़ी दूर रह गया है। अभी भरत जी मंदिर से बाहर निकले, अब की बार 2 की संख्या में कहार गए, तो एक ने हाथ इधर से पकड़ा, दूसरे ने इधर से। तो भरत जी सोचे पिछली बार 4 आए थे, 2-2 हाथ पकड़े तो सिर कटवाने का नंबर आया, अब की बार एक ने। अब क्या बात है? तो बोले चलो कोई अच्छी बात है, तो भगवान करे अच्छा है। ले गया, पालकी में लगा दिया। अब भरत जी कभी पालकी उठाए ना, कंधे पर रख लिया और जब आगे बढ़े तो विचार आया, यदि एक भी चींटी मर गई तो इस सांसारिक जीवन में 84 लाख योनियों का आवागमन सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। भरत जी नीचे चींटी देखते जाते, जब कोई भी जीव दिखाई देगा तो भरत जी उछल जाते, आगे पैर पीछे कर लेते। 10-5 कदम आगे गए थे तो देखा 4-5 लाइन में पंक्ति में चींटियां जा रही थी। तो भरत जी सोचे थोड़ा लंबी कूदना पड़ेगा, ना तो चींटी दब गई ना तो प्राणांत हो जाएगा, तो संसार में आवागमन बना रहेगा। तो भरत जी जोरी से कूदे तो पालकी हिली, रहुगण का सिर ऊपरी भाग में टकराया, डांटा पालकी नीचे रखो। तो 3 पुराने वाले कहारों ने हाथ जोड़ा, महाराज ये जो नया वाला आया है ना, पता ना है तो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, लेकिन चलने में ना जाने कैसे कभी इधर उछलता है कभी इधर कूदता है, समझे में ना हमको भी तकलीफ है रही है। डांटा ठीक से चलो, सिर हिला दिए ठीक है। 2-4 कदम आगे बढ़े तो देखा 10 की पंक्ति में चींटियां जा रही थी। तो भरत जी सोचे अब की आर्मी वाली लंबी कूदना पड़ेगा, ना को चींटी दब गई ना प्राणांत हो जाएगा। तो भरत जी दूर से कूदने का विचार कर रहे थे, तब तक 10-5 की लाइन में जोरी से कूद गए, उछले तो अब की पालकी तेजी से हिली, भरत जी का सिर ऊपरी भाग में टकराया रहुगण का, और जो रहुगण का सिर टकराया तो डांटा पालकी नीचे रखो, ऐसे पालकी चलाया जाता है। आज कहारों ने पालकी नीचे रख दी, रहुगण बाहर निकले और ना जाने कितने शब्द महाराज भरत जी को कह दिया। और जो भरत जी को कहा भरत जी से सहनीय हो गया। तो भरत जी ने रहुगण से कहा, राजन संसार में भार नाम की कोई वस्तु है क्या? अरे कौन किसका इस संसार में स्वामी है, कौन किसका सेवक है? और ऐसे मोह रहित युक्त होकर आप इस पालकी पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, समय आने पर ये आपका शरीर साथ देगा। रहुगण को बात हृदय से लग गई। अरे महाराज ये तो कोई ब्राह्मण बालक है, संत है, महापुरुष है, आज हमने जीवन में पहली बार अपमान कर दिया। दौड़ कर लेट कर चरणों में प्रणाम किए, क्षम्यतां प्रभु हमने थोड़ी सी गलती कर दिया है, क्षमा कर दें, ज्ञान की प्राप्ति है गई है। आज भरत जी के चरणों में प्रणाम करते भरत जी ने बहुत सा सारा उपदेश रहुगण को दिया। और ऐसे सिंध सौवीर देश नरेश महाराज रहुगण ज्ञान की प्राप्ति कर कपिल मुनि के आश्रम जाना त्याग कर दिया और वहीं से भवाटवी की यात्रा करते यात्रा प्रारंभ की। भरत जी भी यात्रा प्रारंभ कर दिए। इसी खंड में
सुषमार चक्र का वर्णन, सूर्य की गति का वर्णन, सप्तद्वीपों का वर्णन और विशेषकर नरकों का वर्णन पंचम स्कंद में किया गया। यहीं पर पंचम स्कंद का विश्राम षष्ठ स्कंद का शुभारंभ होता है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना था अजामिल नाम के कोई ब्राह्मण थे जो अपने जीवन में किस प्रकार से सात्विक थे, पतित है गए और भगवान के लोक की प्राप्ति किया। यह आप मंगलमयी चर्चा का रसास्वादन कराएं। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन कि कान्य कुब्जे हृदिजा कश्चित पतिर्यजा मिलः अनामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिताः। संसर्ग अच्छा मिला, जीवन में अच्छे सत्कर्म आएंगे, और संसर्ग यदि दूषित हो गया तो वो अपने में ही ढाल देगा। अजामिल बड़ा सात्विक ब्राह्मण था, भगवान की सेवा अर्चन बंदन नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा करता कि सकृष्ण मना कृष्ण पदारविंदयो और निर्वेशितम तत्गुणारागयैरिहि। 24 घंटे भगवान का भजन करता, लेकिन भगवान की थोड़ी सी कृपा संसर्ग दूषित हो गया, और ऐसे दूषित संसर्ग मिलने से अजामिल भी दूषित हो गया, मदिरा का पान करने लगा। गांव के लोगों ने त्याग कर दिया, ये दूषित ब्राह्मण है, और ऐसे ब्राह्मण के घर में जल भी पीना पाप के समान है, जल नहीं पीना चाहिए। सारे गांव के लोगों ने त्याग कर दिया। अजामिल बाहर जाता, कोई भी गांव का व्यक्ति अजामिल के घर नहीं जाता था। 10-20 की संख्या में महात्मा लोग आए, गांव में प्रश्न किया, भैया यहाँ पर हम लोग 4 महीना रहेंगे, कोई अच्छा सा स्थान बता दो। तो गांव के लोगों ने ठिठोली किया, महाराज अजामिल बड़ा सात्विक ब्राह्मण है, संतों की सेवा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है। ब्राह्मण देवता अजामिल का घर पहुंचते सबसे किनारे था, सोजामिल के घर पहुंच गए, और ऐसे अजामिल के घर पहुंचते पत्नी थी, अजामिल घर पे नहीं था। पत्नी ने देखा 20 की संख्या में महात्माओं को, ऐसे महात्मा को देखकर आज पत्नी ने हाथ जोड़ा, महाराज बताएं क्या बात है। हम लोग 4 महीने यहीं रहेंगे, चातुर्मास व्रत करेंगे, और व्रत संपन्न होते हम लोग शीघ्र ही यात्रा यहाँ से कर देंगे। 4 महीने तक यही स्थान समस्त गांव के लोगों ने बताया। अजामिल की पत्नी ने हाथ जोड़ा, प्रभु मैं मानती हूं, लेकिन ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। महात्माओं ने कहा, सारे गांव के लोगों ने कहा साधु की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, अतिथियों की सेवा होती है, और आप कह रही हैं। हाँ प्रभु, आप हमारे स्वामी के विषय में नहीं जानते हैं। अरे हमें जो कुछ कहें सो अच्छा है, लेकिन आपको एक भी कोई शब्द कह दिया वो पाप के समान होगा, क्षमा करें, आपके लिए स्थान उचित नहीं है, आप कोई दूसरा स्थान ग्रहण कर लें, ढूंढ लें। महात्मा भी हटी थे, हट कर लिया, ना ना हम रहेंगे तो 4 महीने यही स्थान पर रहेंगे। पत्नी बेचारी घर में बैठी अजामिल के आने का इंतजार करती, और जो ही अजामिल आया, आज पत्नी ने हाथ जोड़ा, स्वामी क्षमा करें, ये महात्मा हैं, 2-4 दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन आप हमें कुछ कह देना। लेकिन महात्माओं को आप कुछ नहीं कहना। अजामिल डांटा, पागल है गई है, अरे घर में एक भी अन्न खाने के लिए नहीं है, और 20-20 की संख्या में महात्मा क्या खिलाएगी। पत्नी ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्षमा करें, भिक्षाटन की वृत्ति कर महात्माओं की सेवा कर लूंगी, लेकिन आप महात्माओं को कुछ नहीं कहेंगे, बड़ा पाप लगेगा।
प्रातःकालीन बेला होते अजामिल गृह का त्याग कर दिया। 2-4 दिन गया, आते जाते संत भगवान का भजन करते, संध्याकालीन बेला में प्रवचन करते, कथा सुनाते, तो अजामिल भी 2-4-10 मिनट बैठ जाता। और ऐसे 2-4-10 मिनट बैठते। 10-15 दिन में अजामिल बाहर जाना छोड़ दिया। संतों की सेवा करता, वस्त्र को पछाड़ता, जो बचा कुचा झूठा भोजन होता संतों का प्रसाद मानकर प्रेम के साथ प्रसाद पा लेता। ऐसे करते 4 महीने का दिन व्यतीत हो गया। जब महात्मा जाने लगे तो अजामिल चरणों में गिर गया, क्षम्यताम प्रभो, कोई भी अपराध हो गया हो जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा कर देना। ब्राह्मण का नाना, आपने बड़ी सेवा किया है और भगवान की कृपा है, यदि आपके घर किसी बालक को जन्म हो तो बच्चे का नाम रखना नारायण। नार माने होता है हृदय और अयन माने होता है घर। ये हृदय रूपी घर परमात्मा को घर है। भगवान आते हैं, झांक कर देख कर चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये हृदय घर खाली नहीं है। और ऐसे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या 6 शत्रु पहले से विराजित हैं। और भगवान देखते, नहीं नहीं, ये घर खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान झांक कर देख कर चले जाते। जब हृदय घर खाली होगा तब आएंगे। और यदि इन भीतर के शत्रुओं का शमन करना है, इन 6 शत्रुओं को शमन करना है, हृदय को पवित्र करना है, निर्मल करना है, तो एक चौपाई हमेशा याद रखना। आपका ये हृदय रूपी घर निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। परमात्मा आपके इस हृदय रूपी घर में वास करेंगे। और इन शत्रुओं का शमन करना है तो कि जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेरे प्रकाशा। हो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेरे प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेरे प्रकाशा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय, जय जय राम। ऐसे हृदय रूपी घर में निवास करने वाले परमात्मा का नाम है नारायण। महात्मा चले गए, कुछ समय व्यतीत होते आज अजामिल के घर में एक बालक को जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा नारायण। 85 वर्ष की अवस्था अजामिल की, मृत्यु का समय नजदीक। काले काले पुरुष हाथ में 2 हाथ का डंडा लिए अजामिल के पास आए, आप मेरे साथ चलें। अजामिल ने हाथ जोड़ा, महाराज बेटा से मिलने तो बहुत दिन हो गया नहीं मिले। 5 वर्ष की अवस्था नारायण की खेलने में मस्त। अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण। अरे नारायण सुनता है। 5 वर्ष की अवस्था बालक की खेलने में मस्त था, नहीं सुना। लेकिन आज अजामिल की आवाज भगवान तक पहुंच गई, नारायण तक पहुंच गई। और भगवान ने अपने पार्षद को भेज दिया, जाओ देखो अजामिल पर क्या विपत्ति है। एक तरफ मृत्यु के देवता खड़े हैं, यमराज के दूत हाथ में डंडा लिए, आप मेरे साथ यात्रा करें। और तभी भगवान के पार्षद आएंगे, नहीं नहीं, आपने हमारे नारायण का नाम लिया है, इसलिए आप नारायण के यहाँ चलें, स्वर्ग चलें। अब अजामिल एक बार यमदूत को देखे और दूसरी तरफ भगवान के पार्षद को देखे, तो अजामिल ने कहा, पहले तुम दोनों निपटारा कर लो, किसके साथ चलना है। ये अजामिल के जीवन का किया हुआ
त्याग था, भले ही पतित था, लेकिन एक घड़ी में भगवान को याद किया कि एक घड़ी आधी घड़ी अवाध्यों में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की भैया कटई कोट अपराध। एक घड़ी में भगवान को याद किया और ऐसे केवल नारायण शब्द निकलते आज अजामिल भगवान के लोक की प्राप्ति किया, भगवान के लोक की प्राप्ति कर भगवान के यहाँ की प्राप्ति की। हम संसारिक जीवन में यदि ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मत्सर इत्यादि का त्याग कर भगवान के शरणार्थी हो जाएं तो बंधु भगवान की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, दो शब्दों में हम आप सभी भगवान नाम संकीर्तन करते और जिन भगवान की मंगलमयी चर्चा का हम आप सभी रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे अच्युत विनाशी परम परमात्मा जो निराकार है, ऐसा साकार परमात्मा कल कथा के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर का इसी कथा पंडाल में बढ़िया वीर की पवित्र पावन धरित्री पर मुंशी प्रेमचंद पार्क में भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी कल भी कहे थे, आज भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा जल्दी आया करें, तो जितना जल्दी आएंगे उतने शीघ्रता के साथ भगवान भी शीघ्र ही आ जाएंगे। तो थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करेंगे और खूब धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्मोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर भगवान के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं। आइए दो शब्दों में भगवान नाम संकीर्तन, आरती का दर्शन। मुक्ति का कोई तू जतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा सभी लोग गाइए प्रेम के साथ। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, ओ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की,
और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय। जोर से बोलिए, बोलिए बड़ैया वीर बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर हम गुरु जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपनी वाणी से हम सबको ओतप्रोत किया है। हमारे बीच में बाबू शुभ नारायण सिंह यहाँ पर उपस्थित हैं और हमको लगता है कि 90 वर्ष के अधिक उम्र है इनकी और इनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है। तो एक बार जोरदार ताली के लिए बजाइए कि स्वागत के लिए बाबू शुभ नारायण सिंह जी के लिए। इसी कड़ी में हमारे जनपद के नगर क्षेत्र की नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा माननीय बबीता जायसवाल जी भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने जनपद में कई विकास कार्य किए। और पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि पार्क के बगल जो ये सड़क है बहुत बड़ी बड़ी गिट्टी थी, आप कथा में आई पिछली बार आपने देखा कि यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, तो उस सड़क को तत्काल इन्होंने बनवाया। आज यह सड़क बड़ी बेहतर है, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद दीजिए कि ये पार्क के बगल सड़क बढ़िया है। सफाई कर्मी आपके सुबह आ जाते हैं आपके निर्देशन पे, बढ़िया से यहाँ सफाई व्यवस्था रखे हैं, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। और हम चाहेंगे कि बाबू शुभ नारायण सिंह जी और नगर पालिका अध्यक्षा बबीता जायसवाल जी जाएं मंच पर जाकर महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ में रणजीत सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो मंच पर जाएंगे और महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। थोड़ा सहयोग कर दीजिए सुनील जी। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जैसा कि बच्चे का जन्म होता है तो हम अपने यहाँ सुठौरा बांटते हैं, बहुत पुरानी परंपरा है। तो आप लोगों से हम आग्रह करेंगे अपने घर से जिससे जितना बन सके 100 ग्राम, आधा किलो, 1 पाव, 2 किलो, 5 किलो, जितना बन सके अपने घर से आप लोग सुठौरा बनाकर लाइएगा। कल उसी का प्रसाद यहाँ वितरित होगा। कितने लोग लाएंगे बनाकर, एक बार हाथ उठाइए, हम जरा देख लें। बस 10, 20, 50 लोग, 20 लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। एक बार जोरदार ताली जो कल सुठौरा लाएंगे। कल आप सभी को सुठौरे का प्रसाद दिया जाएगा। दूसरी बात कि कल भगवान का जन्म होगा, तो जन्म के लिए जैसे टॉफी, बिस्किट, खिलौने, वस्त्र, जिससे जो हो सके भगवान के लिए, छोटे बच्चे के लिए, तो आप लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेके आएंगे। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि हमारे मोहल्ले की महिला है, कल हमको सूचना मिली है बाबू टीपी सिंह से बगल एक गली है, उसी गली में मिश्रा जी का मकान है, शायद माता जी का नाम विचित्रा मिश्रा करके है शायद। उन्होंने बताया कि हम मंदिर आए थे और गुल्लक जो है एक वहाँ कोई जींस पैंट पहने एक मोटा सा कोई लड़का बैठा था, हमने उनको गुल्लक दे दिया। हमने कहा भाई ये आप बहुत गलत किए,
गुल्लक आपको देना था तो आप मेरे रजिस्टर में नोट है आपका नाम, आपको यहाँ देना चाहिए था। तो वो गुल्लक कहाँ गया पता नहीं चला अभी तक। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रकार का कोई भी गुल्लक या कोई भी दान किसी चिर परिचित को दीजिए, अथवा चिर परिचित को नहीं दे सकते तो आप मंदिर में आके या हमारे पास आकर के हमको नोट कराइए, जिससे अव्यवस्था न फैले। तो इसके लिए विशेष जो है हमने उनको धन्यवाद दिया विचित्रा मिश्रा जी को कि आपका गुल्लक मेरे पास नहीं आया है। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। इसी कड़ी में हम आप सबको बताएंगे कि आरती का समय हो गया है। तो आरती में आप जिनका नाम, अच्छा हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्षा जी हैं, हम इनसे चाहेंगे कि थोड़ी दो शब्दों में अपनी वाणी से हम सबको ओतप्रोत करें। और पिछली बार याद होगा अध्यक्षा जी से हमने एक चीज दक्षिणा में मांगा था, अगर हो सके तो अभी 1 साल का कार्यकाल आपका बचा है, वो दक्षिणा हमें दे दीजिए। आपको याद होगा कि हमने बाबा बढ़ैया वीर द्वार की मांग की थी आपसे, तो वो आप भूल गई हो या याद है। तो बाबा बढ़ैया वीर द्वार बस अड्डे पर स्थापित होना चाहिए, जहां आपने मूत्रालय बनाया है उसको ध्वस्त कराकर वहीं पर वह द्वार बनाइए, क्योंकि बगल में एक मंदिर भी है वहां पर। वहाँ बस अड्डे के अंदर एक मंदिर है और उसके बाहर एक मूत्रालय बन गया है, जिससे मंदिर की छवि धूमिल हो रही है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे बहुत घनिष्ठ हैं और हम आपके यहाँ पूजन पाठ में जाते रहते हैं। कभी कभी आपकी शिकायत भी मिलती है कि पंडित जी आप ही आया कीजिए, किसी को मत भेजा कीजिए। जैसे कभी हम नहीं व्यस्त हैं, नहीं जा पाए, हम अपने सहयोगों को भेज दिए, तो आपकी शिकायत रहती है आप ही आया कीजिए। तो जरूर कुछ अंदर से अंतरात्मा से हमारे प्रति कोई आस्था है, इसलिए आप कहते हैं। आपको धन्यवाद। तो हम ये आपसे दक्षिणा में बाबा बढ़ैया वीर द्वार मांग रहे हैं। पिछली बार भी मांगे थे, इस बार भी कह रहे हैं। 1 साल का कार्यकाल आपका बचा है, इसी के अंदर वो हो जाना चाहिए। बस यही मैं आपसे मांग करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। व्यासपीठ पे बैठे महाराज जी को प्रणाम। यहाँ बैठे सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। पंडित जी आपने जो कहा द्वार के लिए मुझे पूरी तरह से याद है, लेकिन शायद कोरोना काल की वजह से फंड काफ़ी कम हो गया है हमारे पास। लेकिन अब आने वाले साल जो 1 साल बचा उसमें मैं ज़रूर बनवाऊंगी। और मुझे एक अनुरोध आप लोग से करना है, सभी बहनें यहाँ जितनी बैठी हुई हैं और मेरे भैया लोग, कल 12 बजे आवास विकास मैदान पे अमित शाह जी आ रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कल 12 बजे वहाँ पहुँचे और उनके विचारों को सुने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी, द्वार के लिए प्रयासरत हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम अधिक समय न लेते हुए आरती की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी माताएं काफी देर से बैठी हैं और आप लोगों से आग्रह है कल समय से आप लोग आइए, जिससे भगवान की जन्म की कथा आप लोग विधिवत सुन सके, किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, ये सारी कथा आप लोग अच्छे से श्रवण कर सके। तो आइए हम आप सबका नाम बुलाते हैं आरती में। सबसे पहले बाबू शुभ नारायण सिंह जी हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि आरती के लिए आगे यही सामने, और आरती के लिए जिनको बुलाया जाएगा यहाँ से सामने वहां तक पूरी लाइन में लगना है आप सबको। बाबू शुभ नारायण सिंह जी, हमारी अध्यक्षा बबीता जायसवाल जी, विश्वनाथ तिवारी जी, जिनका नाम बुलाया जाए मंच के सामने आ जाए। विश्वनाथ तिवारी जी, बढ़ैया वीर, आशा सिंह जी, नीलम, बीनू सिंह, नीलम मिश्रा, निर्मला सिंह, जिनका नाम बुलाया जाए शीघ्र ही आगे आते जाएं। और हमारे पंडित जी लोगों से आग्रह है आरती का प्लेट आप देते रहें। पुनः आप लोग अपना नाम श्रवण कर लें। शुभ नारायण सिंह जी, बबीता जायसवाल जी, विश्वनाथ तिवारी जी, आशा सिंह जी, नीलम जी, बीनू सिंह,
नीलम मिश्रा, निर्मला सिंह, कृष्ण प्रसाद द्विवेदी, कृष्ण प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वीके श्रीवास्तव सपत्नी, डॉक्टर वीके श्रीवास्तव बढ़िया भी सपत्नी, चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, एसपी सिंह जी बढ़िया भी, एसपी सिंह, उषा सिंह, उषा सिंह, पुष्पा श्रीवास्तव बढ़िया भी, डॉक्टर रेखा, सुशीला पांडे, पंडित जी लोगों को इस टाइप में लाइन लगवाइए, सुशीला पांडे, पुष्पा पाठक, पुष्पा चौरसिया, हरीश तिवारी, शीला मिश्रा, गोपाल शास्त्री, अनिल मिश्रा प्रधान पीताम्बरपुर, अनिल मिश्रा प्रधान पीताम्बरपुर, गोपाल शास्त्री जी आप सभी लोग लाइन में लग जाएंगे। अरविंद, जो लोग आरती में प्लेट लिए खड़े हैं थोड़ा थोड़ा एक कदम पीछे हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, एक कदम और पीछे हो लीजिए, हाँ एक कदम और पीछे हो लीजिए, और तिवारी जी थोड़ा और इधर आ जाइए तो पूरी लाइन में, और जो लोग हमारी माताएं बहनें बैठी हैं वो लोग खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े होकर एक कदम पीछे हो जाएंगे तो भरपूर जगह मिलेगी आपको, और सभी लोग ताली बजाते हुए आरती करेंगे। हमारे जो विद्वत समाज के लोग हैं उनसे आग्रह है कि शंखक ध्वनि के साथ आरती कराएंगे। हरि ओम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, थोड़ा आवाज लगाओ। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगल में आरती और प्रसाद लेकर ही सभी लोग आप जाएंगे, और भाव के साथ आरती ताली बजाते हुए सभी करना है। हरि ओम। इदकुंभवेः प्रजननमे स्तोदशवीरकुं सर्वगणकुं सस्ताय आत्मासाने व्रजासाने वासोसाने लोकसन्नभयासाने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोध्वन्नं वायुरेतो अस्मासुधाता। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ गाना बलि बलि जाओ साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ, तुझ पे ओ गाना बलि बलि जाओ साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी,
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथि मोक्ति पंथी पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी दुख हरनी, दुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, दुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव मत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। गुरु बोल सजगुप्त गोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, गिरी को बनाने वाला है। श्री राम जी यही घनश्याम जी यही, हरि राम जी यही घनश्याम जी यही, श्री राम जी यही घनश्याम जी यही, श्री राम जी यही घनश्याम जी यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए साचे दरबार की